सबको जय मसीह की। मैं छपरा जिला बिहार से आई हूँ। मेरा नाम नंदिनी है। मेरे जीवन में यही गवाही है कि जब मैं 10 साल की थी तब से मेरे जीवन में एक शैतानी अटैक आना स्टार्ट हुआ। और वो अटैक ऐसा था जो मैं रियल में महसूस करती थी, रियल में होता था। जैसे आप कभी मूवीज़ देखे हैं, जैसे कोई फिल्म मूवी जिसमें जो फिल्म बनाए जाते हैं शैतानी वाला, जिसमें शैतान अटैकिंग करता है, और मेरा जो होता था वो रियल में होता था। मैं सोए रहती थी, एक बैग मेरा कभी कभी मेरे लगता था कि बदन से मेरा कोई कपड़ा ऊपर मैं कर रहा है। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कि कोई मेरे गालों को छू रहा है। ये ठीक 12 बजे रात को मेरे साथ ये अटैकिंग होना चालू होते थे। मैं अंधकार में थी और मेरा ही शैतान ने मेरे पापा को बहुत बेरहमी से मारा, क्योंकि मैं अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और जब से जब मैं 13 साल की हुई, मेरे इसे चीज़ के कारण शैतान मेरे पापा को मुझसे छीन लिया, क्योंकि मैं अपने पापा से प्यार करती थी। धीरे धीरे मैं बढ़ती गई अपने जीवन में। तो पहले तो शैतान को जरिए बना, मैं जिससे प्यार करती थी, वो चाहे कि जानवर हो या एनिमल या कोई इंसान। जानवर को तो इतना बेरहमी से वो मारता था कि आधी रात को उसका जानवर लोग का गर्दन कभी ऐसे देगा, कभी उसके एक बैग उसको ऐसा अटैकिंग देगा कि छटपटाहट में 1 मिनट में वो मर जाते थे। मैं इतना ज़्यादा एनिमल लोग को रखती थी, उन लोग से प्यार। मैं जीवन में अपना बढ़ती चली गई। और एक दिन ऐसा आया कि वो शैतान का मेरे जीवन में हद हो गया, व्यभिचार का। एकदम वांटेड, जैसे कि फिल्म देखते हैं कि एक शैतानी अटैक मेरे पे एकदम होता था। जैसे कि लगता था कि जैसे एक हस्बैंड वाइफ जैसे कपल से ऐसा मेरे को महसूस होता। मैं गहरी नींद में, और मेरे को कभी कोई बाल हटाएगा मेरे चेहरे से, कभी कोई ऐसे करेगा, और मुझे घृणा हो, मतलब मैं एकदम चीर हो जाती थी उस चीज़ से। और मैं रोती थी, मैं तड़पती थी कि काश कोई ईश्वर होता तो मुझे इस दर्द से छुड़ाता। काश कोई ऐसा भगवान होता जो मुझे इस चीज़ से निकालता। वो व्यभिचार का गंदा आत्मा बहुत मुझे तड़पाता था। जब मैं सुबह उठती थी तो नाखून के निशान जगह जगह, मेरे शरीर पे खून टाइप का एकदम जगह जगह नस जम जाता, जैसे लगता है कोई मुझसे जबरदस्ती कर रहा है। मैं खोल के लाश शर्म के मारे अपने परिवार से नहीं बता पाती थी कि अपना दर्द मैं किससे कहूँ। और ये 10 साल की थी मैं, तब से मेरे जीवन में ये होना स्टार्ट हुआ। और मैं बढ़ती गई कि और उसका शैतानी, वो उसका घिनौना चीज़ वो बढ़ते गया मेरे जीवन में, इतना ज़्यादा बढ़ते गया कि वो मुझे पाने के लिए मैं बहुत पढ़ने में तेज थी। हर जगह में अच्छा नंबर लाती थी। साइंस से पढ़ाई की, मैट्रिक में भी। और साइंस से जब मैं इंटर क्लास में मैं गई, मैं कुछ बनना चाहती थी। मेरा एक जीवन में एक ख्वाब था। ये बातें मैं जो प्रभु में नहीं थी तो मैं बता रही हूँ। मेरा नाम रियल में राजनंदिनी है। राजनंदिनी में बहुत ज़्यादा मैं तैयारी करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। पर एक बार क्या हुआ कि मेरे जीवन में कि जिस क्लास में मैं पढ़ने जाती थी, वहाँ पे वो मुझे कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता था, मुझे बैठने नहीं देता था, सब मुझसे व्यवहार करते थे। और एक दिन ऐसा आया कि टीचर बोल रहा है कि टीचर ने, क्योंकि मेरे अंदर शुरू से जैसे मैं संसार की लड़कियां रहती थी, मोबाइल, व्हाट्सएप, फोन, व्यभिचार में जाना, लड़के लोग से दोस्ती, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये मेरा अंदर नहीं था। क्योंकि मेरा जीवन में मेरा ये एक ही ख्वाब था कि मैं एक सच्चे ईश्वर को पाना चाहती हूँ।
जिसके कारण मैं एक खुद भी बचूं। उसके जीवन मेरा एक स्वप्न है, आज भी वो ख्वाब है मेरे जीवन में, और मैं इस चीज़ से कभी नहीं थी। टीचर ने क्या किया कि मुझे बदनाम करने के लिए मैं बहुत मेहनत से साइंस की पढ़ाई करने 10,000 रुपये मैं इकट्ठा की। अपने मामा से मैंने मांगा पढ़ने के लिए। टीचर बोला कि तुमको अगर डिग्री चाहिए तो तुम एक रात मेरे साथ दो। मैंने वो मुझे बदनाम करने के लिए मैं जब इनकार कर दी, वो बदनाम कर दरवाजा बंद कर दिया अंदर से। ठीक दोपहर का शाम का मेरा 5 बजे का समय था, वो बंद कर दिया और मैं रोने लगी। और उस समय मेरा प्रभु में पहला कदम था। मैं रोने लगी कि प्लीज सर दरवाजा खोल दीजिए, मुझे जाना है। उसके वो बोला कि नहीं, जब तुम नहीं देगी तो हम तुम्हें बदनाम करेंगे। हम बहुत बोले कि जाने दीजिए, मुझे जाना है। शैतान उसमें ऐसा मतलब प्रवेश के उसको आंख लाल लाल और एकदम से मतलब कि तुमको एकदम अति करना है। एक बैग दरवाजा पे से 3 बार खटखट खटखट की आवाज आए। एक बार वो टीचर खोल के देखा, फिर बंद कर दिया और मैं पूरा गिर गया। फिर एक बार खटखटाहट की आवाज आई और वो मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह में मेरा पहला कदम था जब मैं विश्वास में थी। जब ऐसा खोले तो एक बैग में दरवाजा खोल कर भागी वहाँ से, और जब आए तो मेरा सारा कागज, मैं एग्जाम में फेल आ गई। मेरा नाम, जो मेरा राजनंद था, वो मेरा नाम खराब हो गया। फॉर्म में मेरा गलती भरा गया, राजनंदी हो गई। ये मेरा पहली गवाही है। मैं बहुत दौड़ी, बहुत चीज का तपस्या की कि पिता मेरा नाम सुधर जाए। इस चीज के लिए मैं कहाँ दौड़ी, पटना कहाँ का, सबने वो जवाब दे दिया, ये आपका कागज नहीं बनेगा क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं। हमने छोड़ दिया, हमने पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दी। और धीरे धीरे 5 साल मेरे विश्वास में आना जाए और उस चीज़ का, उसका बेविचार मेरे जीवन में बढ़ते गए। जब 2 साल पहले मेरा विश्वास में जब फर्स्ट बार उठी थी, एक बार मम्मा का मीटिंग हम देखे थे, पर मैं अफसोस कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, स्क्रीन टच। उनका मीटिंग मतलब मेरे हृदय को छू गया और हमारा एक ख्वाब रहा कि मैं मिल पाऊँ मम्मा से। लेकिन हम सोचे कि शायद इतना बड़ा दास है, कैसे हम मिल पाएंगे, क्योंकि उनके मीटिंग अद्भुत से देखकर हम उस चीज़ को भूल गए। लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना किए इस चीज़ के लिए। जब प्रभु में बढ़ती चली गई, एक बैग पर वहाँ पे परमेश्वर के अनुग्रह से कार्यालय चालू हुआ और वहाँ पे मेरा सारा डिग्री परमेश्वर ने सब ठीक कर दिया है। झारखंड मीटिंग के बारे में पास्टर अजय और पास्टर निश्चित, इन लोग से मैं 5 साल से जुड़ी हुई हूँ और कोई भी मीटिंग होते ये कार्ड भेजते हैं। इस मीटिंग में आने के दौरान एक दिन पहले घर में बहुत से लड़ाई झगड़े हुए। हम आपस में हम भी लड़े, हमें मार भी पड़ी इस चीज़ के लिए। और किसी भी तरह रुकावट आए कि हम इस मीटिंग में ना आ पाए, पर लेकिन हम पिता से प्रार्थना किए और रोने लगे। हम एक ही बात बोले और हम प्रार्थना किए, 3 दिन का उपवास प्रार्थना रखे हम, और हम 3 दिन के फास्ट। बस इतना ही मैंने बोला कि मुझे कंचना मम्मा का मीटिंग में हमें जाना है, प्रभु किसी भी तरह ले जाओ और शैतान आपसे बड़ा नहीं है। और ऐसे करते करते एक बैग मैं प्रार्थना में जब भी बनती हूँ ना जाने क्या होता है, मेरा जीवन में एकदम से डिप्रेशन आना चालू हो जाता है। प्रभु के दूत ने हमारी मदद की। हम गए ट्रेन के लिए, तो ट्रेन इतना बिहार में गर्मी पड़ रहा है कि हम ट्रेन के लिए थे, तब ट्रेन पूरा फुल हो चुका था टिकट, और हमें जनरल से नहीं आया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा उसमें धक्का धुक्की। एक बैग हम बोले कि प्रभु हमें जाना है। मेरे पास पैसा भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मैं एक रुपये किसी भी तरह जुगाड़ की पैसे को। और एक बैग मेरा भाई, जो फिलहाल में मेरा भाई गुड्डू भैया है, उनसे मैं बात की कि भैया हमारा आप बस कर दीजिए, स्लीपर बस। और मेरा भैया ने मेरे लिए स्लीपर बस किया और हम उस बस से आए और उतरे और इस मीटिंग में हम शामिल हुए।
ऐसे मैंने जब पहली बार मम्मा को देखा तो मैंने उनके चेहरे को देखता ही रह गई मैं, क्योंकि एक अजब सब उनका अंदर से एक प्रेम, चेहरे पे एक चमक। मेरा ख्वाब था जिस ईश्वर को देखना, वो मैं मम्मा में देखी। जिस यीशु के लिए मेरा तड़प था देखना, वो मैं मम्मा में देखी। वो यीशु को मैं मम्मा में देखी। ये बात सच है। जब तीसरे दिन पास्टर अब जब मम्मा प्रेयर कर रहे थे, प्रभु ने मेरे मम्मा से बात की, लेकिन जितनों को दुष्ट आत्मा है मरने के लिए, सुसाइड वाली आत्मा, वो आगे आ जाए। मैं ऐसे लोगों को देख रही हूँ जिनको सुसाइड के थॉट आ रहे हैं, आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं। आत्महत्या के विचार आपके अंदर जड़ पकड़ रहे हैं। मैंने बोला ऐसे लोग आज प्रभु आपको डिलीवर करेगा। मैं जब आगे आई तो एकदम से मेरे शरीर में वो चीज एकदम उखा और मैं एकदम खेलने लगी, पूरा चिल्लाने लगी। कभी मन करता है एकदम शरीर को मैं फाड़ू, पूरा चीरू, ऐसा मेरे पे अटैकिंग आते हैं। और ऐसे करते करते मम्मा ने दुष्ट आत्मा को दाता और मेरे लिए ली हैंड प्रेयर किया मम्मा ने। हाँ हाँ, जल्दी आ, जल्दी जल्दी। हमेशा हमेशा के लिए मैं तुझे कमांड करती हूँ, इसकी सोल स्पिरिट बॉडी को छोड़ और निकल जा। निकल जा। 1 2 3 आउट। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कितना बार सुसाइड करना भी चाह, निकल नहीं पा रहे थे, सुसाइड करना चाहते थे, और कितना बार भी हमने किया है ब्रदर। आपने करने की कोशिश भी करी है। जीसस, अब देख पा रही हो कि काटने के निशान व्यक्ति किस लाइफ से गुजर रहा है कि अपने आप को मारने के लिए रेडी हो जाता है। जीसस। और जब प्रेम मम्मा ने मेरे लिए ली हैंड प्रेयर किया और हम गिर गए, और जब हम सोए तो ऐसा लगा कि मेरे अंदर से एक सांप निकल के जा रहा है और मम्मा उसके सर को कुचल रही है, पूरा उसे कुचल रही है। और हम प्रभु को धन्यवाद बोले कि प्रभु से आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम इतना जानते थे कि हम में कोई नहीं, परंतु हमें ये विश्वास था कि मैं मम्मा ही है जो मुझे आज़ाद कर सकती, मुझे छुटकारा दे सकती है। और हम आए और इस मीटिंग के दौरान मैं इस दुष्ट आत्मा से मैं, और आज मेरा परमेश्वर, मेरा जिंदा ईश्वर, मेरा यीशु मसीह, मुझे हल्का लगा, मेरा पूरा बदन खाली हो गया है और मैं इस चीज़ से निकल पाई। और मुझे विश्वास है कि वो दोबारा शैतान मेरे जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि आज तक मम्मा ने जिसके लिए भी प्रेयर की है उसके जीवन में केवल बढ़ोतरी के सिवा और उस आशीष के सिवा कभी और चीज़ उसके जीवन में नहीं आया। और यही विश्वास मुझे अपने प्रभु यीशु पर है और मम्मा पर है कि वो हैगा। मैं प्रभु यीशु धन्यवाद देती हूँ कि अपने प्रिय दासी को हमारे झारखंड में लेकर आया और मुझे छुटकारा मिला इस चीज़ से। मम्मा, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और तहे दिल से मम्मा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। मम्मा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हम जैसे बहुत से ऐसे नंदनी है माँ जिसको आपकी ज़रूरत है, बहुत ऐसी है माँ ऐसी जिसको आपको ज़रूरत है माँ। उन टूटी हुई लड़कियों की वो बेसहारी जो एक आप ही है माँ जो आज़ाद कर सकती है, क्योंकि वो आप में है। मेरा यीशु, मेरा रब आप में दिखता है माँ, मेरा रब आप में दिखता है। मैं सारा आदर महिमा गौरव पसंद अपने अब्बा यीशु मसीह के देते हुए तहे दिल से माँ पूरा आपका धन्यवाद करती हूँ।